लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 28। प्रोफेसर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं शीर्षक। घटना अप्रैल 2017 की है। टूडा की कल वाली रैली फ्लॉप रही। कुल मिलाकर 65-70 लोग ही आए। ऑफिस बेयर्स को अंदाजा था, इसीलिए फ्लैग कार्ड शो इन्हें ही ले गए थे। आधे फ्लैग कार्ड तो ट्रक की तस्करी करके टूडा ऑफिस लौट गए। उनको कोई हाथ नहीं मिला। साउथ कैंपस के कॉलेज वाले मास्टर वैसे ही कम आते पाते। सबके घर भी तो द्वारिका से वसुंधरा तक में फैले हैं। टूडा की रैली में शामिल होकर 3 बजे लौटना का मतलब है नोएडा टोल और धौला कुआं के घंटों वाले जाम में फंसना। मास्टरों ने टूडा की रैली को कुर्बान करके दिल्ली के ट्रैफिक जाम से निजात पा रखी है। मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिल रहा तो बहुत है वाली कैटेगरी अमूमन धरने प्रदर्शन से दूर रहती है। और इधर एक टूडा है जो हर महीने मंडी हाउस से जंतर मंतर का ट्रैफिक जाम करवाने की आदत बना चुकी है। कल की रैली में जब कम लोग आए तो उसे जल्दी खत्म कर दिया गया। हमेशा की तरह टूडा के बैनर पर एडहॉक से लेकर परमानेंट होते हुए पेंशन तक के मुद्दे एक दूसरे से उलझते हुए पड़े थे। मैं गया और जब देखा कि 2-4 को छोड़कर एडहॉक तो आए ही नहीं, तो एनएसडी से पत्रिका लेने निकल लिया। लौटा तो देखा कि अभी तक 10 सुनने वालों को एक वक्ता सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उच्च शिक्षा बर्बाद हो रही है। हिमाचल भवन के सामने का मंडी हाउस वाला समोसा अब अच्छा लगने लगा था। मुझे याद है जब 2015 में पहली बार अमरिंदर सर ने खिलाया था, काफ़ी काफ़ी फीका सा लगा था। स्टाफ रूम में कम बैठता हूँ, क्लास लेकर अमूमन निकल भागता हूँ। एडहॉक अब सबसे निशाने पर लगे रहे हैं। अगली क्लास में थोड़ी देर है, तब तक दूसरी वाली ग्रीन टी पी ही लेता हूँ। चाय की चुस्कियों के साथ पास ही गपशप सुनाई देती है। यूं नौरागनी, मैं टूडा तो कुछ करती ही नहीं। यूं नौरागनी मैम, टूडा तो कुछ करती नहीं। 2006 से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ। रक्षा का देखिए, बैचमेट थी, मुझे 3 साल बाद परमानेंट हुई और आज वह ग्वालियर में एसोसिएट प्रोफेसर हो गई। ऐसी टूडा को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अब इससे कोई जान ही नहीं बची। दे आर डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स, ऑलवेज डर्टी पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली सोनिका, कभी टूडा को मैं तो इसलिए कभी टूडा की एक भी रैली में नहीं गई। तुम ही भाग कर जाया करती थी। अब समझ में आया ना तुमको। मुझे तो पहले ही समझ पता था, ये लोग केवल राजनीति करते हैं। एंड यू नो, आई हेट पॉलिटिक्स। यस मैम, यू आर राइट। मैं तो बस 2-4 बार ही गई। बड़े बच्चे बड़े हो गए जब से, मैं तो वैसे ही उन पर फोकस रखती हूँ। आरव इस बार 6th स्टैंडर्ड में जा रहा है। मैं तो दोनों बच्चे सेटल्ड हो गए हैं। अंकुश तो ऑस्ट्रेलिया सूट नहीं किया तो वह डेनमार्क जा रहा है। नीलेश को कब से मुझे बेल्जियम बुला रहा है। एग्जैक्टली। वैसे भी इस बार कंट्री में हायर एजुकेशन का कोई लेवल ही कहाँ है। मैं यह संवाद अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के स्टाफ रूम में सुन रहा हूँ। ये सब प्रोफेसर हैं, मगर इनके बच्चे वे पढ़ाई नहीं पढ़ते जिन्हें ये पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें सब हकीकत पता है, अपने पढ़ाने की भी और बाकी सब की भी। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य खराब करना जानबूझकर कौन आग में कूदना है भला। तभी अर्पणा का फ़ोन आया। उसने बताया कि आज उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। कॉलेज ने कहा कि मुझे नौकरी और बच्चे दोनों में से एक को चुनना है। वैसे तो अर्पणा को लिख कर देना पड़ेगा कि अब उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया, इसलिए वह कॉलेज आने में असमर्थ है। उसके बाद कॉलेज को जो करना था, कॉलेज प्रशासन वही किया। अर्पणा और अर्पणा को उसकी एडहॉक नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी गई। अर्पणा ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को कभी ये एहसास नहीं होने देना चाहती हूँ कि
आने के पहले उसकी माँ की नौकरी चली गई। देश की शिक्षा व्यवस्था में यह सवाल कभी नहीं उठाया गया कि 10वीं और 12वीं में लड़कियां अव्वल आती है और लड़कों से ज़्यादा तादाद में पास होती है, मगर 12वीं के बाद भी लड़कियां कहाँ गुम हो जाती है। डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालयों में उसी अनुपात में लड़कियां क्यों नहीं पहुंच पाती। पीएचडी की डिग्रियां लेने वाली लड़कियां लड़कों की तुलना में चौथाई क्यों है। सरकारी दस्तावेज में टूटे ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं होती। रजिस्टर के पन्ने जज्बातों को नहीं, आंकड़ों को, गिनतियों को दर्ज करते हैं। इंसान का वजूद अब संख्या में तब्दील हो गया है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 28।